हाँ जी, तो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का जो स्कैम हुआ था, अपेरेंटली सीबीआई ने कहा था कि 100 करोड़ का किकबैक लिया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब सच क्या है भैया? 2021 में दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी आई और 2022 में स्क्रैप हो गई। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया कि मनीष सिसोदिया के आर्बिट्री डिसीजंस के कारण दिल्ली को 580 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। और ये किकबैक्स का पैसा और आर्बिट्री फैसले करने के कारण जो पैसा जो दिल्ली सरकार ने लूज किया, उस पैसे का इस्तेमाल अपेरेंटली पंजाब और गोवा के इलेक्शंस में किया गया था। ये बात 2022 में सामने आई। सीबीआई ने एक की कॉन्स्पिरेटर में साउथ ग्रुप का भी नाम लिया था कि अपेरेंटली 100 करोड़ इनसे आए हैं। अरविंद केजरीवाल को की कॉन्स्पिरेटर भी कहा गया था और इसके अलावा कई सारे पॉलिटिशियंस, मिडलमैन, बिजनेसमैन को भी इंक्लूड किया था सीबीआई। लेकिन 27 फरवरी 2026 को दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट ने कहा कि नो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, नो क्रिमिनल इंटेंट, और ये कह के डिस्चार्ज कर दिया और अरविंद केजरीवाल को भी रिहा कर दिया। और इसके बाद हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल इमोशनल होते हुए ये कह रहे थे कि भाई इस इंसिडेंट के कारण मुझको अपनी नौकरी भी खोनी पड़ी। अब यहाँ पे 3 सवाल सामने आते हैं। पहला ये कि क्या ये पॉलिटिकल वेंडेटा था, जो कि आमतौर पे हम सबको लगता है। दूसरा ये कि क्या वाकई में पॉलिसी मिस्टेक्स को करप्शन का इशू बना दिया गया, या तीसरा कि क्या सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन बहुत कमजोर थी। और अगर किसी के आर्बिट्री डिसीजंस लेने के कारण 580 करोड़ का नुकसान हुआ भी, तो क्या पॉलिसी मिस्टेक्स को हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का करार दे सकते हैं? तो ये सिर्फ एक केस नहीं है, पर यहाँ पे एक लार्जर क्वेश्चन एड्रेस हो रहा है कि इंडिया में करप्शन का नैरेटिव कैसे बिल्डअप हो सकता है। क्या लगता है आपको, पॉलिसी एरर या पॉलिटिकल टारगेटिंग? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।